Praise the Lord. Welcome in our page Otso of Banna. आप सबको स्वागत है हमारे इस पेज में और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग निश्चित तौर से भले चंगे पाए जाते हैं प्रियो। आपको पता है हमारा परमेश्वर कितना भला है प्रियो, है ना। निश्चित तौर से दाऊद को परमेश्वर ने कहा मेरे हृदय के तुल्य एक मनुष्य को मैंने पा लिया। लेट परमेश्वर आपके बारे भी ऐसा बोलने पाए, ओ आपको देखकर मैंने अपने हृदय के तुल्य एक मनुष्य को पा लिया। प्रिय वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे इफिसियों 3 का 17 पद को पढ़ेंगे प्रिय, वहां लिखा गया है और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर यस सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। आमेन। होने दे कि आपके जीवन में परमेश्वर इस तरह से बस जाए कि आप जहीं कहीं जाएं वहां मसीह का सुगंध और मसीह का उपस्थिति आपके जीवन में से निकलने पाए। आइए प्रिय वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करें। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। ओह यस प्रभु, आप सबके हृदय में बस जाए प्रभु। आइए झूमते और नाचते, आप अपने घर में बैठे हैं, आप जहीं पर भी हैं, झूमते और नाचते। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देब, मिटाए नहीं देब, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देब, मिटाए नहीं देब, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। ओह थैंक यू लॉर्ड, हमें इतना मोहब्बत करने के लिए प्रभु। लेट प्रभु ऐसा होने पाए हम भी तुझे उसी रीति से प्यार करने पाए। मंदिर में यीशु तो के बसा लो, दिल के धड़कन में तो के बसा लो। मन मंदिर में यीशु तो के सजा लो, दिल के धड़कन में तो के बसा लो। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देब, मिटाए नहीं देब, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देब, मिटाए नहीं देब, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना।
सब कर पालन करता। तो है किसी उद्धार करता, तो सब कर पालन करता। छतिया भीतर है यीशु, लिख दिलो तोर नाम, लिख दिलो तोर नाम। छतिया भीतर है मसीह, लिख दिलो तोर नाम, लिख दिलो तोर नाम। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दिलो तोर नाम। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दिलो तोर नाम। छतिया भीतर है यीशु, लिख दिलो तोर नाम, लिख दिलो तोर नाम। छतिया भीतर है मसीह, लिख दिलो तोर नाम, लिख दिलो तोर नाम। आइए हम प्रार्थना करें प्रियो, धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं। इस घड़ी समय प्रभु वचन सुनने जा रहे हैं, तेरे दास को अभिषेक किया है, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु वचन के द्वारा सबके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, मिरेकल्स होने पाए, वंडर्स होने पाए प्रभु, और वचन के जरिए सबके जीवन में प्रभु एक नए लेवल में वो पहुंचने पाए। ऐसा हम दुआ करते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Welcome to the Otso of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय के लिए, पुनः एक मौका दिया कि हम लोग उसके वचन के साथ में सहभागिता रखने पाए। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आप सबों को सप्ताह भर भला चंगा रखा है, और आज के रविवार के आराधना में निश्चय आप गए होंगे अपने अपने स्थान में, और आज का वचन का आशीष पाए। इस संध्या के समय महोत्सव मन्ना इस चैनल के द्वारा से भी हम लोग परमेश्वर के वचन को मनन करने जा रहे हैं। सो आइए हम लोग वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु। यह परमेश्वर पिता इस संध्या के समय के लिए प्रभु जी, आप अपने वचनों के हम सबों से बातचीत कीजिए, ताकि यह परमेश्वर पिता लॉर्ड ऑलमाइटी हम तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा करने पाए, और प्रभु परमेश्वर पिता ढेर सारी बातों को सीखने पाए और अर्जित करने पाए प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है माय थॉट्स एंड गॉड, मेरे विचार और परमेश्वर, मेरे विचार और परमेश्वर, ये आज का विषय है। परमेश्वर ने हम मनुष्य को सचमुच में बहुत अद्भुत तरीके से और भयंकर रीति से बनाया है। हम लोग शरीर में इतने सारे अंग रखे हैं, सारा अंग का अपना अपना काम है। अगर कोई एक अंग काम नहीं करता है तो देखते हैं हम लोग दूसरा तरफ भी शरीर में बहुत सारी चीज डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसलिए शरीर का हर एक अंग अच्छा रहना चाहिए, ताकि हम लोग सुस्वस्थ में जीवन काटने पाए। उसी तरह से हमारा आत्मिक भाग भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राण और आत्मा। प्राण और आत्मा ये भी बहुत अद्भुत तरीके से बनाया गया है, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए हम लोग सचमुच में एक अद्भुत प्राणी है जो परमेश्वर ने हमें सृजा है, बनाया है। दाऊद भजन कर अपने भजन में कहता है, भजन संहिता 139 उसको 14 में पढ़ रहा हूं, वहां पर यूं कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयंकर और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। सचमुच में वी आर एन ऑसम क्रिएशन ऑफ गॉड। परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से हम सबों को बनाया है। सोचिए कि किस तरह से मिट्टी लिया और एक रूपरेखा लिया, आदम को जब बनाया और उसके नाथनों में जीवन का श्वास को फूंक दिया और इंसान जीवित प्राणी हो गया। और आज वो इंसान वहां से लेके आज तक वो किस तरह से नए नए इन्वेंशंस कर रहा है, ऐसे ऐसे खोजबीन कर रहा है, और देखिए कि कितना आगे भागने की कोशिश कर रहा है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ओके, ये सब बनाया जा रहा है और इंसान को बैठा दिया जा रहा है। आज दिमाग, इंसान ही उस चीज को बनाया है और वो चीज बहुत सारे चीज को डेवलप कर रहा है। आज कुछ चीज को फोटो एडिट करना होता है, आर्टिफिशियल एआई से कर रहे हैं। आज बहुत सारा रिकॉर्डिंग करना होता है, एआई से कर रहे हैं। आज बहुत सारे सॉफ्टवेयर का काम करना होता है, एआई से करते हैं। बहुत सारा चीज कर रहा है, लेकिन इस एआई को बनाने वाला भी इंसान है और इंसान को बनाने वाला परमेश्वर है। तो सोचिए कि इंसान को परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से बनाया है। प्रेज गॉड। हम लोग उत्पत्ति उसका 1:26 में हम लोग पाते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और समानता में बनाए। नीचे वगैरह बहुत सारी बातें लिखी है।
लेकिन यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग को हम देखते हैं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता, अपने स्वरूप के अनुसार और अपने समानता में बनाए, मतलब अपने जैसा बनाए। कहने का मतलब परमेश्वर ये चाहा है कि इंसान परमेश्वर के जैसा कार्य करे, परमेश्वर के जैसा मूव करे, परमेश्वर के जैसे कल्पना करे, परमेश्वर के जैसे विचारे, परमेश्वर के जैसे इमेजिनेशन रखे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इंसान को ऐसा ही बनाया है। इंसान को जब बनाया तो हम लोगों के अंदर में एक सिस्टम दिया है, या तो एक प्रणाली दिया गया है, या तो वो भाग रखा है जिसको बोलते हैं प्राण, जिससे होता है मन, मन से विचार करते हैं। ओके, इवन हृदय, हम लोग वचन में देखते हैं कि हृदय हृदय बोल के लिखा हुआ है, विचार, हृदय में भी हमारे विचार उठते हैं। तो हृदय को अगर समझे तो क्या है, मन भी कहूंगा या तो हृदय कहूंगा, दोनों के इस्तेमाल में करूंगा इसको बताते समय। हृदय जो है वो प्राण और आत्मा के बीच का जंक्शन जो होता है, इधर प्राण है इधर आत्मा है। ये जो मान लीजिए ये प्राण है और ये आत्मा है, ये जो जंक्शन है इसमें कनेक्ट करने वाला, मान लीजिए मेरा उंगली है, ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन को आप हार्ट बोल सकते हैं, हृदय बोल सकते हैं। तो हृदय में बहुत सारे विचार उठते हैं, मन में हम लोग सोचते हैं, और ये कनेक्टेड है हृदय के साथ, तो हम लोग बोल सकते हैं मन के विचार, हृदय के विचार। हम वाइस वर्सा इस तरह से इस्तेमाल करेंगे जस्ट अभी समझने के लिए, लेकिन जिस दिन देह प्राण आत्मा को जब एक्सप्लेन करूंगा और कभी हम लोग उसको स्टडी करेंगे तो उसको भिन्न तरीके से हर एक चीज का फंक्शन को हम देखने की कोशिश करेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपने समानता में बनाए। ओके, इसलिए कि इंसान परमेश्वर के जैसे सोचे, विचार करे, कल्पना करे, उसका थॉट्स परमेश्वर के समान रहे। परमेश्वर विशाल सोचता है तो इंसान भी विशाल तरीके से, अद्भुत तरीके से बड़ा सोचने पाए। इस बात के लिए परमेश्वर ने हमको हमारे प्राण में सोचने का ताकत को दिया है, और हम चाहे तो हमारे हृदय में सोचने का वो भावना को दिया है। प्रेज द लॉर्ड। वो उभर के आता है जो विचार। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हम लोगों को इस तरीके से बनाया है। हमारा जो विचार है, हमारे हृदय में जो उठती हैं, हमारे मनों में जो उठती हैं, जो विचार है, ये परमेश्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को इस धरती में अगर कुछ करवाना है तो उसका विचार को चाहता है कि हम अपने हृदय में डाउनलोड करें। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर कुछ चाहता है कि हम इस धरती में करें तो वो चाहेगा कि उसका स्वर्गीय विचार हमारे हार्ट में डाउनलोड हो। लेकिन इसी हृदय में हमारे बहुत सारे ख्याल रहते हैं, बहुत सारे विचार रहते हैं, बहुत सारे विचार उमड़ते रहते हैं, और वो विचार जब कंट्रोल में नहीं रहता है, आड़ा तिरछा रहता है, तो परमेश्वर को कठिन होता है स्वर्गीय विचार को या तो उसके थॉट्स को हमारे हार्ट में डालने के लिए। यह है प्रॉब्लम। इसीलिए हम किस प्रकार के सोचते हैं, हमारे हृदय की किस तरह से कंडीशन है, यह परमेश्वर के लिए मायने रखता है। आइए हम लोग पहले देखेंगे कि परमेश्वर का विचार इंसान के लिए क्या है। इंसान के विषय में एक रेफरेंस उठा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे चीज मिलेंगे जिसको बताया जा सकता है। यिर्मयाह 29 उसका 11 में मैं पढ़ रहा हूं, इंसान के लिए परमेश्वर का विचार कैसा है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं, यानी जो विचार, अंग्रेजी में थॉट्स लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। साफ साफ बोल रहा है कि मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पना किया हूं, विचार करता हूं, सोचता हूं, उसे मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं है वरन लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ये बात को यहां पर कहा गया। प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 आमीन। ये रहा परमेश्वर का विचार इंसान के लिए। लेकिन इंसान का विचार धरती में कैसा उठता है, उसके विचार ख्यालात सब कैसे रहते हैं इस धरती में। इंसान जब पाप किया, अपने स्तर से गिर गया, उसके बाद में इंसान का सोच विचार कैसे है। पढ़ रहा हूं आपके लिए, उत्पत्ति उसका 6:5, यहां पर इंसान के विषय में कहा गया, इंसान का विचार सब कैसे रहता है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। यही इंसान का फितरत है। जब इंसान पाप में गिर गया तो उसके विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। तो अब हमें बहुत चौकस रहना पड़ेगा। हालांकि हम लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में किस प्रकार के विचार उठते हैं ये बहुत मायने रखता है परमेश्वर को। अगर हमारे हृदय में विचार सब सही नहीं है, आड़ा तिरछा है, रूपरेखा नहीं, उसका स्ट्रक्चर नहीं है, तो परमेश्वर का जो स्वर्गीय विचार है
उसमें भली भली बातें हैं, वो सब चीज और जो धरती में करना चाहता है वो सब चीज इंसान के द्वारा से करेगा। और जब तक हृदय के इंसान के हृदय में वो विचार नहीं आएगा, वो स्वर्गीय विचार, तो परमेश्वर को कोई चीज एग्जीक्यूट करने के लिए, काम करने के लिए यहां पर कठिनाई होगी। इसीलिए इंसान को चाहिए परमेश्वर, और इंसान को विचार को चाहिए, उसका हृदय को चाहिए, जहां पर विचार सब उठते हैं, वो तरंगे उठते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो हमारे जो विचार है, उस विचार होने के कारण से हम लोग विचारते हैं, सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। इसके कारण से हम प्लानिंग करते हैं, हमारे जीवन के लिए प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। ये पहला चीज। दूसरा चीज जो है, हमारे विचार जो है, सोचते हैं, कल्पना करते हैं, ये विचार प्रार्थना का मोड ले लेता है, प्रार्थना का स्तर में चला जाता है। या तो हम लोग मुंह नहीं खोले रहेंगे, लेकिन हमारे हृदय में जो विचार उठते हैं, ये प्रार्थना भी हो सकती है। मन में, कल्पना में हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, मन में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओके, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान करें। बोलता है हमारे जो विचार हैं हमको परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करते हैं कि हम कैसा है। ध्यान से सुनिए, हमारे जो विचार हैं हमारे हृदय में, ये हमको परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करता है कि हम कैसे हैं, कैसे हैं। नीति वचन 23:7 पढ़ रहा हूं आपके लिए, यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा वह यानी इंसान, जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। तो मैं क्या हूं, अपने जुबान से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हम बोलेंगे तो बहुत सारी चीज झूठ बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर का सम्मुख हम जो अपने हृदय में विचार करते हैं, हम कैसा है, या तो जो विचार उठते हैं उसी से हमारा डेफिनेशन होता है कि इंसान सही है कि गलत है, हमारे विचारों के द्वारा से। इसीलिए हमारा विचार अगर गलत रहता है, हमारे उठते हुए तरंग जो हमारे हृदय में है, थॉट्स प्रोसेस, ये सब अगर उल्टा पुल्टा आड़ा तिरछा रहता है, तो परमेश्वर के सामने हम वैसे ही प्रेजेंट रहते हैं, वैसे ही दिखाई देते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करेगा, या तो ऐसे व्यक्ति के साथ में परमेश्वर कैसे चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऑलरेडी परमेश्वर ने कहा है, ओके, आइज़ाया 55 उसका 8, 9, 10 में अगर पढ़ेंगे आप, तो वहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार में जमीन आसमान का फर्क है, तुम्हारी गति और मेरी गति में बहुत फर्क है, बोलता है। अब परमेश्वर का विचार और हमारे विचार में जब इतना फर्क है, ओके, फिर दूसरा एक वचन कहता है, आमोस की पुस्तक में लिखा हुआ है, वहां कहता है कि दो व्यक्ति अगर एक मन के ना हो, एक जैसे विचार के ना हो, तो कैसे चलेंगे, साथ में कैसे चलेंगे। अब हमको परमेश्वर के साथ में चलना है। एक तरह वचन कहता है कि परमेश्वर के विचार हमारे विचार जमीन आसमान के फर्क है। दूसरा वचन प्रिंसिपल ये बताता है कि दो व्यक्ति अगर एक मन के ना हो तो कैसे चलेंगे। अब हमको परमेश्वर के साथ में चलना है, तो परमेश्वर का विचार हमारा विचार में जो फासला है, वो फासला कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। और वो कम किया जा सकता है, और कम होता है, कैसे कम होगा उसको मैं नीचे बताऊंगा। ये बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर के विचार और हमारे विचार में फासला जब कम होता है, तो हम हेवन को टच करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम स्वर्ग को स्पर्श करते हैं, या तो स्वर्ग हमको स्पर्श करता है, और उस हेवनली जॉय में हम लोग रहते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए हमारा विचार किस प्रकार से उठते हैं, क्या उठ रहे हैं, ये सारा चीज का आंकड़ा बैठाना, या तो सोच विचार करना, उसको डिसर्न करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जैसा वह आप अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। आमीन। अंग्रेजी में लिखा है, for as he thinketh in his heart, so is he. Amen. Praise the Lord. So मैं एक बात को बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। आत्मिक जगत में, स्पिरिचुअल रेल में, एक है भौतिक जगत, भौतिक स्तर, एक है आत्मिक जगत, या तो आत्मिक स्तर, या आत्मिक रेल बोलेंगे, स्पिरिचुअल रेल, ओके, जो आंख से दिखाई नहीं देता। आत्मिक जगत में इंसान का विचार, थॉट्स जो है, वो वॉइस में परिवर्तित हो जाता है, उसमें आवाज होता है। अगर स्वर्ग में आप जाके कुछ सोचेंगे ना, तो सब लोग सुनेंगे उसको। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं नहीं सोच रहा हूं, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जब वहां पर कुछ सोचते हैं, ओके, वो पूरा वॉइस, आवाज गूंजेगा। कोई भी व्यक्ति वहां पर जो है, जो प्राणी है, वो जानने पाएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो चीज सिंपल, आप जो सोच रहे हैं सीधा आवाज के रूप में आएगा। इसीलिए आत्मिक जगत में जो विचार होते हैं, वो आवाज के रूप में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, दैट इज व्हाई, इसीलिए
कहा गया है आवाज के रूप में। हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम लोग आवाज के रूप में करते हैं, लेकिन मैंने कहा विचार भी प्रार्थना हो सकता है, विचार भी प्रार्थना हो सकता है। देखिए मैं एक वचन को पढ़ रहा हूं, नीति वचन 10 उसका 24 को। ओके, इसका आखिरी भाग क्या कहता है? पहला भाग तो कुछ दूसरा संदर्भ है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है। ओके, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है धर्मियों का मनोरथ को परमेश्वर, धर्मियों का मनोरथ को ग्रांट किया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। धर्मियों का मनोरथ कहां होता है? विचार में रहते हैं। धर्मियों का जो मनोरथ होता है, विचार जो रहता है धर्मी लोगों का, प्रेज गॉड। ओके, धर्मी लोग मतलब सोच विचार में परमेश्वर के साथ में करीब और राइट रहते हैं। उनके विचार क्या करते हैं? पूरी की जाती बोलता है। आप बोले भी नहीं रहेंगे, लेकिन आपके हृदय में वो विचार है, कल्पना है ना, वो पूरी की जाएगी बोला है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, आमेन। सो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हमको प्रतिदिन चेक करना है, देखना है, क्योंकि सुबह से रात तक बेड में जाने तक हमारा विचार के साथ में हमारा एनकाउंटर होता है। नाना प्रकार के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सोच विचार हमारे उठते हैं। फैमिली में, परिवार में, बच्चों के साथ रहते हैं, अलग विचार हम लोग उठते हैं। ऑफिस जाते हैं, वहां पर एक विचार रहता है। ओके, बिजनेस करते हैं, वहां पर एक विचार रहता है। हर जगह पे, स्कूल जाते हैं, वहां पर एक विचार रहते हैं। सेवकाई करते हैं, वहां पर एक विचार रहता है। किसी से मुलाकात करते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो विचार का खेला है सुबह से शाम तक डेली। हालेलुया। और इस खेला को अगर नहीं समझें, विचार का जो कारोबार सब उसको नहीं समझेंगे, तो क्या हो सकता है? हमारा प्रोग्रेस रुक जाएगा, हमारा आगे बढ़ना रुक जाएगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि स्वर्गीय विचार हमारे हार्ट में आए और यहां से फिर इस धरती में एग्जीक्यूट हो। और ऑलरेडी हमारे हृदय में आड़ा तिरछा रहेगा विचार से। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, अगर एक ब्लैक बोर्ड पे ऑलरेडी ढेर सारा चीज लिखा हुआ रहेगा, बहुत सारा चीज, मान लीजिए मैं बता रहा हूं, एक ज्योग्राफी टीचर आके ज्योग्राफी पढ़ा के गई, मिठाई नहीं। एक बायोलॉजी टीचर बायोलॉजी पढ़ा के गई, कुछ डायग्राम बना के गई, मिठाई नहीं। तो दो सब्जेक्ट का ऑलरेडी डायग्राम्स वगैरह सब है। एक मैथ टीचर उसमें आएगा, अगर पढ़ाएगा तो बहुत सारा चीज समझ में नहीं आएगा, उसको लिखना दिक्कत होगा वहां पर। उसी तरह से हमारा विचार अगर ऑलरेडी आड़ा तिरछा और बहुत प्रकार के उसमें जंजाल सब है, विचार जो कि परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस विचार जो ऑलरेडी जो पटल है, हमारा हृदय रूपी तकिया है, ये तो सोचिए पटिया है जहां पर विचार उठते हैं, ऑलरेडी अनस्ट्रक्चर्ड, बिना रूपरेखा के आड़ा तिरछा विचार सब है और उठते रहते हैं, जिसको हम लोग मनन करते रहते हैं, या तो विचारते रहते हैं, या तो उसमें जीते हैं। तो परमेश्वर कैसे लिखेगा अपने विचार को हमारे हृदय में? ये है प्रॉब्लम। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए एक सीन देखते हैं। और एक विचार जो उठती है, उसके पीछे बहुत सारा परमेश्वर कारोबार कर देता है, और हम लोग बहुत समय में नजरअंदाज करते हैं। हम लोग को लगता है सही है, लेकिन कुछ विचार उठते हैं, उसमें और बहुत सारा चीज हमारा हमारा फॉल्ट है, हमारा कुछ मिस्टेक्स सब रहते हैं, और परमेश्वर उसको ठीक ठाक करना चाहता है। जो चीज को कभी कभी हम लोग पकड़ने नहीं चाहते कि इस विचार के पीछे में ऐसा हम कुछ और कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। आइए हम लोग इसको पढ़ेंगे। वो एक घटना है लूका का उसका 7:36 से लेके 47। यहां पर यीशु मसीह को एक फारिसी ने अपने घर में भोजन करने बुलाए। उस जगह का घटना है, हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे क्या लिखता है। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत अच्छा चीज हो रहा है। क्या है? एक फारिसी जो है वो बुला रहा है यीशु मसीह को, और बुलाया भोजन करने के लिए, और यीशु मसीह भोजन करने बैठा है। उस समय एक पापिनी स्त्री आती है और उसके पैरों में आंसू बहाती है, अपने सर के बाल से पैरों को पोंछती है, और उसके बाद में इत्र लगाती है। ये तमाम बात हो रही है।
और इस पापिन स्त्री को पूरा मोहल्ला जानता था, ये फारिसी भी जानता था। ओके, तब ये फारिसी बोल रहा है, यह देखकर वह फारिसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, अपने मन में, अपने हृदय में विचार करने लगा। यदि यह यीशु को बोल रहा है, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि कौन उसको छू रही है। ओके, तो सिर्फ विचार किया है, अब विचार को प्रकट भी नहीं किया है, मुंह खोल के बोला भी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, उसके नीचे लिखा हुआ, यीशु ने उससे उसके उत्तर में कहा, यीशु ने उसके उत्तर में कहा। यीशु को तो पूछा ही नहीं है और यीशु मसीह उत्तर क्यों दे रहा है फिर? उसके उत्तर मतलब उसके विचार के उत्तर में अब यीशु मसीह बातें कर रहा है। यानी हमारा विचार आड़ा तिरछा रहता है, यहां पर उल्टा है। ये अगर भविष्यवक्ता होता तो इससे जानना चाहिए कि कौन है। ओके, ये जो विचार आया इसके अंदर, ये विचार यीशु मसीह को खटका और ये विचार किया है, लेकिन यीशु मसीह के लिए वॉइस हो गया। मैंने कहा आत्मिक जगत में, ओके, परमेश्वर के पास में हमारे विचार जो होते हैं वो वॉइस होते हैं, वो आवाज होते हैं, और यीशु मसीह ने उस आवाज को सुन लिया। ओके, और यीशु मसीह उत्तर दे रहा है। उत्तर देने में क्या कह रहा है? ओके, दो महाजन थे, नहीं पढ़ेंगे, नीचे लिखा हुआ है, दो महाजन थे और उसके दो देनदार थे। दो जन को क्रेडिट में कुछ पैसे दिए थे, एक को ज्यादा दिया था, एक कम दिया हुआ था। दोनों के पास पटाने के लिए कुछ पैसे नहीं थे उसके पास। तो महाजन ने क्या किया कि दोनों को, व्यक्ति को माफ कर दिया, और माफ कर दिया तो यीशु मसीह पूछता है किससे? इस फारिसी से, कि दोनों में से कौन ज्यादा प्यार करेगा? तो फारिसी बोलता है, वो ज्यादा प्यार करेगा प्रभु जो जिसका माफी ज्यादा हुआ है। उसने कहा तुमने ठीक विचार किया है, तुमने ठीक विचार किया है। ओके, ऐसा वो यीशु मसीह कहता है। लेकिन यीशु मसीह और एक चीज कहता है ना, जो चीज की इसके विचार में उठे तो थे, लेकिन सोचा नहीं था कि इसके पीछे में, मेरे विचार के पीछे में यीशु मसीह पूरा जड़ को पकड़ेगा और जाके पूरा रूट को पकड़ेगा। वो सोचा नहीं था। क्या क्या चीज को पकड़ा? कहता है, और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने सिमोन से कहा, सिमोन मतलब वो जो फारिसी का नाम सिमोन था, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया। अब यीशु मसीह एक्स्ट्रा और निकाल रहा है कि क्या क्या तुमने नहीं किया। इतना दूर तुम सोच दिए, सोचने का तो सोच दिया मैं भविष्यवक्ता हूं कि नहीं हूं, लेकिन इसको नहीं सोचा। तो इसीलिए हमारे जीवन में जो राइट चीज है, क्या चीज करना चाहिए प्रभु के लिए या तो प्रभु का राज में, वो सब विचार तो आता नहीं। उल्टा हम लोग और बहुत सारे चीज जो नकारात्मक सोच विचार है, जिसको सोचना नहीं चाहिए, हम लोग उन सबको सोचते हैं। तो यीशु मसीह उसी चीज को उल्लेख कर रहा है। उसको फिर कह रहा है, ओके, बोलता है, इसने मेरे पांव आंसू से भिगाए और अपने बाल से पोछे, तूने मुझे चुमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। ओके, फिर बोलता है इसका पाप क्षमा हुआ, इसलिए बहुत प्यार कर रही है। अब देख रहे हैं, फारिसी जिसके पास में बाइबल का ज्ञान है, वो टिप्पणी कर रहा है, विचार कर रहा है कि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता इसमें कुछ गिफ्ट है कि नहीं है, का गिफ्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसे बोल के सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह इसको विचार को पकड़ लिया और उसने क्या क्या और फॉल्ट था उसका, वो सब कुछ बता दिया कि तुमको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए था। मैं जब आया तुमने तो ऐसा नहीं किया। ओके, यहां पर हम लोग देखने पाते, तो हमारे विचार के पीछे में जो फॉल्ट विचार रहता है, जो गलत विचार रहता है, जो अनस्ट्रक्चर्ड रहता है, जिसका रूपरेखा नहीं रहता है, उसके पीछे में हम लोग का और भी बहुत सारा फॉल्ट रहता है जिसको हम लोग नहीं पकड़ते। लेकिन जब प्रभु के पास में प्रकट होगा चीज और प्रभु के पास में उसके प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में आएंगे, तो उस चीज को निकालेगा। पोस्टमार्टम जैसे करते हैं ना, अंदर में खोलते हैं, वैसे हमारे विचारों को पोस्टमार्टम कर देगा परमेश्वर। आमेन, वो महान है। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। ओके, आज हम सुबह उसको देख रहे थे, हालेलुया। उसमें लिखा हुआ नीति वचन 4 उसका 26, वहां कहता है, अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। इंसान को ही बोल रहा है, तेरे पांव रखने के लिए तुम अपने मार्ग को समतल कर। मैं नहीं कर रहा, तुम कर। तो कुछ एक चीज है जिससे हम अपने पांव रखना, जिस मार्ग में हम लोग बढ़ते हैं, उसको समतल करने की जरूरत है, समतल करने की जरूरत है। और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। लेकिन कैसे समतल करेंगे? अंग्रेजी में अच्छा से उसको बताया हुआ है इस वचन को। NIV का ट्रांसलेशन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में आप देखेंगे तो लिखा है, गिव केयरफुल थॉट्स
टू द पाथ्स फॉर योर फीट। ओके, अपने कदमों के लिए, अपने चरणों के लिए, पद चिन्हों के लिए या तो पद के लिए अपने पथ में अच्छे विचार को डाल। यानी हम लोग जिस मार्ग में बढ़ते हैं वो समतल करने के लिए हमारे अच्छे विचार को पहले प्रेजेंट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ताकि नीचे क्या लिखा हुआ है, हालेलुया, और तेरे सब मार्ग ठीक रहे, तुम्हारे सब मार्ग ठीक रहे। तो हम अपने विचारों के द्वारा से, अगर ठीक नहीं रहता हमारे विचार, तो हमारे मार्ग को और उबड़ खाबड़ कर देते हैं और हम लोग आगे नहीं बढ़ने पाए। लेकिन उबड़ खाबड़ मार्ग को अगर समतल करना है तो हमारे सुविचार, हमारे अच्छे विचार को पहले हमारे मार्ग में प्रेजेंट करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। गो, प्रेज द लॉर्ड। कैसे? एक सिंपल उदाहरण देता हूं। यूहन्ना को पूछा गया, कौन है तू? तो बोलता है, मैं वो आवाज हूं जो भेजा गया हूं मार्ग तैयार करने के लिए, जो मेरे बाद में आने वाला है। तो यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए भेजा गया था एक व्यक्ति को, जिसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट। उसने मार्ग तैयार किया ताकि यीशु मसीह आके चले और उसका सेवा सफल हो। उसी तरह से हमारे उबड़ खाबड़ रास्ते को समतल करने के लिए हमारे सुविचार, हमारे अच्छे विचार, हमारे अच्छे थॉट्स, ओके, उसको हम लोग को पहले रिलीज करना पड़ेगा, मार्ग में रखना पड़ेगा, पहले उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तब जब हमारे मार्ग समतल होंगे हम उसमें चलने पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो कई बार क्या होता है, हमारे इस आड़ा तिरछा सोच विचार के कारण से ही जिस चीज को नहीं सोचना चाहिए, कुछ नकारात्मक विचार सब है, कुछ विचार जो है कटुता का, निष्प्रेमता, कपट का, घमंड का, ऐसे विचार सब हमारे अंदर में रहता है। उसको पकड़ने नहीं पाते हम लोग, और हमारा प्रार्थना हम लोग करते हैं तो प्रार्थना सुना नहीं जाता है हमारे विचारों के कारण से। और क्या होता है कि हमारा विचार कई बार हम लोग को खुद को धोखा देता है कि ये विचार ठीक नहीं है, उसको नहीं पकड़ने पाते हैं और हम धोखे में रहते हैं। तो इन सब चीजों से हमको बाहर निकालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन उसके 21 का 2 यहां पर कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है। इंसान को अपना चाल चलन उसके दृष्टि में ठीक लगता है, हम ठीक जा रहे हैं, हम लोग ठीक बढ़ रहे हैं ऐसा लगेगा। परंतु परमेश्वर क्या करता है उस इंसान का, परंतु यहोवा मन को जांचता है। अंग्रेजी में लिखा है, परंतु यहोवा हृदय को वजन करता है, या तो हृदय को क्या करता है, वेट करता है। हालेलुया। जांचता है, तौलता है, लिखा हुआ है। हमारे हृदय के विचार को तौलता है, उसमें कुछ वजन है कि ऐसे ढीला ढाला विचार है, ढीला ढाला सोच विचार है। तो हमारे हृदय के विचार, इसलिए मैंने कहा हमारे हृदय के विचार हमको प्रेजेंट करते हैं परमेश्वर के सामने कि किस प्रकार के इंसान हम हैं। कोई भी हमको तारीफ कर दे, वो तारीफ काम नहीं करेगा। परमेश्वर खुद अपना स्पिरिचुअल स्कैनर से हमारे हार्ट में जो उठने वाला विचार है उसको देखेगा कि किस मामला में हम लोग कैसे सोचते हैं, फाइनेंस के मामला में हम लोग कैसे सोचते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के मामला में हम लोग कैसे सोचते हैं, विचार करते हैं, अपने माता पिता के विषय में हम क्या सोचते हैं, हमारे बच्चों के विषय में क्या सोचते हैं, कलीसिया में अगुओं के विषय में चिंता, हर क्षेत्र में, हर जगह, हर पल हम क्या विचार करते हैं, सोचते हैं, वो मायने रखता है कि हम किस तरह से परमेश्वर के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं विचारों के द्वारा से। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और विचार अगर सही रहता है, रूपरेखा सही रहता है हमारा, तो विचार क्या होता है ना, सिर्फ सोचेंगे ना कोई बात को ना, वो प्रार्थना बन जाएगा, वो प्रेयर हो सकता है विचार। दानियल के साथ में ऐसा हुआ, जब दानियल ने प्रार्थना किया है, ओके, एक भविष्यवक्ता का पुस्तक को समझने के लिए, जानने के लिए, उसको जानने के लिए वो क्या करता है, फास्टिंग में चला जाता है कि इजरायलियों को बंधुआई से छुटकारा कैसे मिलेगा। जब ये सब चीज को सोचता है, विचार करता है केवल, ओके, कि मुझे समझना है धर्म पुस्तक में क्या लिखा है भविष्यवाणी के विषय में, इसका छुटकारा के लिए, इजराइल का छुटकारा के लिए, जो बंधुआई में इजरायली लोग हैं उसको जानने के लिए, और अपने आप को दीन करता है, वो प्रार्थना करने के लिए जाता है, ओके, सिर्फ सोचता है, तभी परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुन लिया रहता है ना, और परमेश्वर ने उसका उत्तर दे देता है। लेकिन उसका उत्तर 21 दिन के बाद पहुंचता है, क्योंकि जो उत्तर लेके आने वाला स्वर्गदूत जो रहता है वो आसमान में, ओके, आत्मिक जगत में, उसको शैतान क्या करता है, रोक के रखता है, और उससे फाइट करने के लिए फिर मिकाएल स्वर्गदूत आता है और शैतान के साथ जब फाइट करता है, तब ये गाब्रियल स्वर्गदूत जो मैसेंजर स्वर्गदूत है वो नीचे उतर आता है और दानियल के पास खबर पहुंचाता है। दानियल के पास खबर भेजता है, तो दानियल को क्या कह रहा है देखिए, ओके, दानियल 10 का 12 पढ़ रहा हूं आपके लिए। फिर उसने मुझसे कहा,
हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले दिन को जब तूने समझने और बुझने के लिए अपना मन लगाया, अपना विचार सामने लाया, मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। उसका विचार वचन हो गया और परमेश्वर उस वचन को सुना और उसका उत्तर में दे दिया। तो दानियल का जो जीवन था, उसके विचार सब जो थे ना, वो किंगडम का हिसाब से था, परमेश्वर के राज्य के हिसाब से था, परमेश्वर के मुताबिक था। इसीलिए उसका विचार सिर्फ प्रार्थना बन गया और उसका उत्तर नीचे आ जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहन, अगर हमारे विचार सही हैं, क्लीन है, क्लियर है, हार्ट हम लोग का क्लीन है, क्लियर है, तो यहाँ से उठने वाले जो तरंग है, ये जो विचार है ना, उसमें डिजायर है ना, वो प्रार्थना बन जाएंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। धर्मीजनों के मनोरथ को परमेश्वर पूरा करता है। ओके, वो आ जाएगा आपके पास। इसीलिए हमारा विचार और परमेश्वर दोनों का तालमेल सही रहना चाहिए। आमेन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। दाऊद प्रार्थना करता है, क्या कहता है? भजन संहिता 139 1 से लेकर 2 कहता है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तूने मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हम लोग अपना विचार को छुपा नहीं सकते हैं। इंसान से छुपा सकते हैं, भीड़ से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से छुपा नहीं सकते हैं। वो दूर से ही हमारे विचारों को क्या करता है? समझ लेता है और जान लेता है। प्रेज द लॉर्ड। अब हमारे हृदय में जो विचार उठते हैं उसके विषय में इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप बाद में पढ़िएगा। मरकुस 9 उसका 18 से लेकर 23, वहां पर साफ साफ यीशु मसीह बोलता है, जो चीज हम लोग खाते हैं पेट में जाता है, फिर संडास से निकल जाता है, वो हमको अशुद्ध नहीं करता है, लेकिन जो चीज भीतर से बाहर आता है वो हमको अशुद्ध करता है। क्या भीतर से बाहर आता है? बुरी बुरी इच्छा, बुरे बुरे विचार लिखा हुआ है। बुरे विचार, उसमें क्या है? व्यभिचार, ओके, दुष्कामना, कोप, विरोध, घमंड, मूर्खता, ये सब मूर्खता का विचार, ये सब चीज हमको अशुद्ध करता है। तो इतना सारा लिस्ट है, ये सब अशुद्ध करने वाला एजेंट सब है। ये सब अशुद्ध करने वाला एजेंट सब है, अशुद्ध करने वाला विचार है, जो एजेंट के समान है, जो हमारे हृदय को अशुद्ध करता है। और जब अशुद्ध करेगा तो परमेश्वर अपना थॉट्स को इस हृदय में कैसे डालेगा? ओके, सो इसलिए हमको जानने की आवश्यकता है। आमेन। भजन संहिता उसका 139 का 23 से 24 बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। देखिए क्या लिखता है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। बोलता है हम लोग को भी ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे जांच कर। डॉक्टर्स लोगों के पास में एक स्टेथोस्कोप होता है, कान में डालते हैं, सीने में लगाते हैं, पीठ में लगाते हैं, जांचते हैं कि उसका श्वास कैसे चल रहा है, चेस्ट क्लियर है नहीं क्लियर है। ओके, अंदर में कुछ नहीं डाला, एक बेसिक रूप में स्टेथोस्कोप से पता चलता है कि अंदर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। उसी तरह से हमको परमेश्वर के पास में प्रार्थना रखना चाहिए, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। अब यहाँ एक सवाल है, परमेश्वर का क्या ऐसे प्रार्थना करेंगे तभी वो जांचेगा क्या? परमेश्वर के पास हमारा हृदय खुला है, छुपा नहीं सकते। ये प्रार्थना के साथ में इसका उत्तर कैसे आता है, इसको हमको समझना है। यानी हम जब कह रहे हैं, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और रिपोर्ट बता। हमको ना जानना है कि मेरा हृदय के विचार सही है नहीं है, आप जांच लीजिए और मुझे रिपोर्ट कार्ड दीजिए। मतलब यह है, अगर हम नहीं जानेंगे हमारे हृदय के विचार सही है कि गलत है, परमेश्वर रिपोर्ट कार्ड नहीं देगा तो हम ठीक कैसे करेंगे? और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत की मार्ग में मेरी अगुवाई का। तो अगर जब तक हम जांचे नहीं जाएंगे, परखे नहीं जाएंगे, हमारा रिपोर्ट कार्ड सामने नहीं आएगा, रिपोर्ट कार्ड के अनुसार हम एडिट नहीं करेंगे, सुधारेंगे नहीं, तो जीवन अनंत जीवन के मार्ग में परमेश्वर अगुवाई भी नहीं करने पाएगा। क्यों? वो रास्ता उबड़ खाबड़ रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर हमको परखेगा, टेस्ट करेगा। तो कैसे टेस्ट करेगा? हमको एक सिचुएशन में डालेगा, हमको अलग अलग परिस्थिति में डालेगा, और वहां से क्या करेगा? हमको परखेगा, और तब जाके हम देखने पाएंगे, अरे इस सिचुएशन में, स्थिति परिस्थिति में मैं क्या सोचा, मेरे हृदय में क्या विचार आए, किस प्रकार का विचार आए, वो विचार सही था कि नहीं था। तो परमेश्वर हमको सिचुएशन में डालता है,
स्थिति परिस्थिति में। दूसरा राजा 5:21-27, इसमें गेहाजी जो एलीशा का चेला है उसको एक सिचुएशन में था, एक स्थिति में था, और वो परखा गया कि उसके हृदय में क्या विचार है। उसके हृदय में लालच के विचार आए, तो लालच के विचार उठा कैसे, उसको परमेश्वर ने उस स्थिति परिस्थिति में डाला। आइए देखते हैं क्या स्थिति परिस्थिति है। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा राजा उसको 5:21-27। यहाँ पर नामान कोढ़ी जो है वो एलीशा के पास में आता है। एलीशा उसको कहता है कि तुम जर्दन नदी में जा, 7 बार डुबकी मार और वहां तो चंगा हो जाएगा। 7 बार डुबकी मारता है, वो चंगा हो जाता है। तो नामान क्या करता है, एलीशा को बहुत सारा उसके पास में सोने चांदी जवाहरात थे और कुछ कपड़े सब लाए थे, उसको गिफ्ट को देना चाहा। तो एलीशा ने कहा नहीं, मैं गिफ्ट नहीं दूंगा, तुम लेके जाओ। लेके जा रहा है, लेकिन गेहाजी क्या करता है, उसको लालच हो जाता है। वो क्या करता है देखिए। तब गेहाजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उसे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है। सब कुछ कुशल है बोल रहा है। फिर आगे, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रैम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 कीकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 कीकार ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 कीकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर। देखिए इसके अंदर में गेहाजी के अंदर कुछ इच्छा, कुछ विचार उठे, गलत विचार उठे, लालच के विचार उठे। इस चक्कर में उसने पहले झूठ बोला। या झूठ बोल रहा है, कोई नहीं आया है एलीशा के पास, और इससे नामान से निकालने के लिए झूठ बोला। आगे पढ़ेंगे। चांदी अलग अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहाजी। एलीशा अभी पूछ रहा है, गेहाजी कहाँ गया था रे? तो बोला, मैं कहीं नहीं गया था, इधर ही तो था। तब एलीशा उसको पकड़ता है, क्या बोल रहा है पूरे देखेंगे। हे गेहाजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर के तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? क्या ये समय है ये सब गिफ्ट लेने का, भेंट लेने का? इसके ऊपर में शिक्षा है, ये अलग विषय है, लेकिन टोक रहा है। क्यों लिया? लालच उत्पन्न हो गया इसके अंदर। लालच क्या है? एक विचार है, बुरी विचार। तो लालच भी उसमें बुरी विचार में आता है। ये बुरे विचार इसके अंदर में आए। अब देखो ये बुरे विचार के कारण से क्या रिजल्ट हो रहा है, पढ़ेंगे। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। इस विचार का जो हरकत किया उसका पेनल्टी क्या चुकाया उसने? कोढ़ रोग हो गया, वरन उसके जनरेशन में कोढ़ रोग आ गया। तो हमारे जो विचार होते हैं जब वो सही नहीं रहते, आड़ा तिरछा रहते हैं, और हमारे विचार के कारण से बहुतों को हम लोग अशुद्ध भी करते हैं। हमारा जो विचार है उसके साथ कुछ हरकत करेंगे, दूसरे लोग भी उस चपेट में आएंगे। तो जब कलीसिया को चोट पहुंचेगा, नुकसान होगा, प्रभु के लोगों को हम जब नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसे जो विचार रहते हैं उसका पेनल्टी भी होता है। अभी यहां पर देखिए, ये परमेश्वर का राज का काम है। जो चीज उसका मालिक नहीं किया, ये व्यक्ति वो कर रहा है। देखा ना उसका मालिक कि जब उसने रिजेक्ट किया है, नहीं लिया है वो गिफ्ट को, तो इसको भी नहीं लेना चाहिए था। ये सिचुएशन में परखा गया। रिपोर्ट कार्ड में क्या निकला? लालच। रिपोर्ट कार्ड में क्या निकला? झूठ बोला। और इसका पेनल्टी क्या चुका रहा है? अपने जीवन में कोढ़। तो हरेक जो निरर्थक विचार, हरेक जो गलत विचार सब रहते हैं, जो घर करते हैं, डेवलप करते हैं हमारे अंदर में, उसके साथ में पेनल्टी आ सकता है। एक कुछ भी पेनल्टी आ सकता है। इसके जीवन में पेनल्टी क्या है? लेप्रोसी, कोढ़ रोग आ गया। सो हम लोग को जब परमेश्वर को कहते हैं कि मुझे परख के जांच ले, तो परमेश्वर सिचुएशन में डालेगा, एक स्थिति में डालेगा, और उस समय क्या विचार सब उठ रहे हैं उस स्थिति के टाइम में ये परखे जाएंगे हम लोग। और रिपोर्ट कार्ड को ठीक से पढ़ने जानना चाहिए हमको। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए हमारे हृदय के विषय में क्या कहता है?
नीति वचन 4 उसका 23 वहां पर कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अंग्रेजी में लिखा, सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अगर जीवन जीना चाहते हैं, बहुतायत का जीवन जीना चाहते हैं, तो सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर। क्या? उसमें जो विचार उठते हैं उसको स्टडी कर बेटे, स्टडी कर बेटी, ये परमेश्वर कह रहा है। उसको स्टडी कर, उसको डिजाइन कर कि सही विचार उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं। ये बहुत मायने है हमारे जीवन में। इसके ऊपर में डिपेंड करता है कि हम स्वर्गीय विचार को हम लेने पाएंगे कि नहीं लेने पाएंगे। उसके लिए जगह है कि नहीं है। प्रेज गॉड, आमेन। अब सवाल पैदा होते हैं कि परमेश्वर के विचार और हमारे विचार तो जमीन आसमान का फर्क है। पास कैसे होगा? करीब थॉट्स कैसे होगा? पैरेलल थॉट्स कैसे होगा? एक साथ कैसे विचार करेंगे? एक जैसे कैसे विचार करेंगे? इसके लिए हमारे विचार, हमारे अंदर में एक चीज होना चाहिए, डिजायर, एक इच्छा होना चाहिए कि मुझे सुधरना है। मैं सुधरा नहीं, बहुत सारी चीज में सुधार करना है, इसीलिए मुझे सुधरना है। बहुत सारी दुर्बलता है, बहुत सारी कमजोरियां हैं, मुझे एडिफिकेशन की आवश्यकता है, कटाई छटाई की जरूरत है। ये चीज हमारे अंदर में होना चाहिए, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। या तो हमारा और परमेश्वर का विचार करीब हो सकता है। पहला ये रहेगा। दूसरा है, वचन का जब अध्ययन करते हैं तो पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखते हुए वचन का अध्ययन करें। पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखते हुए वचन का अध्ययन करें। अगर पवित्र आत्मा का सहभागिता नहीं है हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा दिया है लेकिन उसके साथ में वार्तालाप नहीं होता है, सहभागिता नहीं होता है, वो छोटा छोटा कुछ चीज कहता है करने के लिए, उसको नहीं करते हम लोग। ओके, तो क्या है का सहभागिता? सब सहभागिता नहीं होता है उसका साथ में, तो हम लोग वचन अध्ययन करेंगे तो कुछ उसमें से निकलेगा नहीं, परमेश्वर का कुछ विचार निकलेगा नहीं, वो हमको क्लीन नहीं करेगा, वो हमको हमारे जीवन को किसको सिद्धता की ओर लेके नहीं जाएगा, हमें नया विचार हमारे अंदर में स्थापित नहीं करने पाएगा। ओके, इसलिए पवित्र आत्मा का फेलोशिप बहुत जरूरी है और उसके साथ में वचन का अध्ययन जरूरी है। यूहन्ना 14 उसका 26 यूं लिखता है इसमें, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुझे सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा का काम है, जब प्रभु कहता है जो चीज वो कहा है, ये वचन में है, उसको स्मरण कराएगा और सब बातें सिखाएगा। ये भी बात सिखाएगा कि कैसा सोचना चाहिए, कैसे नहीं सोचना चाहिए, परमेश्वर का सोच विचार कैसे है। ओके, एक जगह वचन में लिखा कोरिन्थी मंडली में, परमेश्वर का दिल का बात को परमेश्वर ही जानता है, मनुष्य का दिल का बात को मनुष्य का आत्मा जानता है, तो परमेश्वर का दिल का बात को परमेश्वर का आत्मा जानता है। तो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का विचार को हमारे जीवन में, हमारे हृदय में ट्रांसफर करता है। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। इब्रानी 4 उसका 12 वचन का अध्ययन करते तो क्या होता है? पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखते हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर प्रकार हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। वचन जांचेगा तुम्हारे मन में जो उठने वाली चीज सही है या गलत है। क्यों? वचन आत्मा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए हमको वचन का अध्ययन तो करना है, मेडिटेट करना है, बट होली स्पिरिट का फेलोशिप के साथ में। आमेन। प्रेरित का काम 2 उसका 37 वहां कहता है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पात्रस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? ओके, जब रियली में वचन हमारे पास में आएगा, अंडर एनॉइंटिंग आएगा, वचन भी अगर हम लोग वैसे अध्ययन करते हैं, पवित्र आत्मा जब बोलेगा तो हमारे अंदर में हमारा हृदय छिद जाएगा। ऐसे बाइबल स्टडी होना चाहिए कि हमारा हृदय छिद जाए और हम पूछे, प्रभु मैं क्या करूं? तब जाके प्रभु बोलेगा, तेरा सोच विचार यहाँ पर ठीक नहीं है बेटा, यहाँ ठीक कर और अपने मार्ग को प्रशस्त कर, उबड़ खाबड़ रास्ता को समतल कर। प्रेज गॉड, अपने मार्ग के लिए विचारों को प्रदान कर बोलता है। ओके, आमेन। तीसरा चीज, अच्छे विचारों को, सुविचारों को, अच्छे चीज को मन में ला के प्रैक्टिस किया जाए, मनन कर करके प्रैक्टिस किया जाए। देखेंगे इस वचन को फिलिपी 4 से लेके 8। यहाँ पर क्या लिखता है? फिलिपी 4 से लेके 8 पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आमेन।
तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर के सम्मुख तुम्हारी विनती, प्रार्थना, निवेदन के साथ में प्रस्तुत किए जाएं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर क्या कह रहा है? तब परमेश्वर की शांति, तब ऐसे करने से परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमारे विचारों को जो हृदय में उठती है सुरक्षित रखेगी। ये ऊपर वाला काम चीज करने से। और क्या करने से? ये है मेन प्रैक्टिस। पढ़ेंगे अभी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य है, पहले चेक कीजिए सत्य है कि नहीं। कभी कभी कुछ लोग झूठा इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं वचन का बात नहीं कर रहा, वचन तो सत्य है, लेकिन फलना ने आपके विषय में ऐसा कहा था। अभी कहा था कि नहीं कहा था, हम लोग क्रॉस चेक नहीं करते। कोई झूठ अगर बोल दिया है तो, और उस चीज को फलाना व्यक्ति ने मेरे विषय में ऐसा कहा, ऐसे नेगेटिव कहा, उसमें मिला जुला के आ गया रहेगा आपके पास में बात में, और झूठ रहेगा वो चीज। अब झूठ चीज को आप मनन करेंगे, ओके, तो उसका रिजल्ट गलत ही निकलेगा। इसीलिए सिर्फ वचन जो सत्य है उसको केवल मनन नहीं करना है। जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है, आदर की है, जो आदर की योग्य है, ऐसे बात। फिर और जो बातें उचित हैं, और जैसे आदर की बात बोलेंगे। दो जन जमा हुए रहेंगे, किसका बेटी भाग गया, क्यों भागा, कहां भागा, कैसे भागा, इसका चर्चा। ये कुछ हुआ है तो दुखद बात है ये, और आदरणीय बात भी नहीं है। अब इसको लेके मनन करेंगे, ये सब गलत चीज है। ऐसे बहुत सारा चीज। हाँ, फिर आदरणीय और जो बातें उचित हैं, जो चीज उचित है उसको कल्पना करें। जो चीज निराधार है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, ऐसे बातों को याद कर करके, स्मरण कर करके, विचार कर करके टाइम को बर्बाद भी करते हैं और अपने हृदय को खराब भी करते हैं। फिर आगे, और जो बातें पवित्र हैं, हाँ, और जो बातें सुहावनी है, यस, और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर ध्यान लगाया करो। ऐसे प्रैक्टिस करो। प्रशंसा के योग्य है, ओके, सद्गुण के योग्य है, मन भावनी है, मन को भाने वाला चीज, जो चीज मन को कचोट रहा है उसको जाके हम लोग मनन करते हैं। मन को भाने वाला चीज को हम लोग मनन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो अब क्या होगा? ये दो तीन चीज जो मैंने बताया लास्ट में, ये परमेश्वर के विचार और हमारे विचार करीब आएंगे, पास आएंगे। जितना पास आएंगे उतना हमारे जीवन में क्या होगा? स्वर्गिक चीज दिखाई देने लगेगा। स्वर्ग में स्थापित जो परमेश्वर का विचार है, जिसके कारण से ऊपर आनंद है, खुशी है, वो हमारे जीवन में दिखाई देने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमारा विचार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, और परमेश्वर, ये दोनों बहुत जरूरी होते हैं। इसीलिए इसको और बार बार सुनिए इस मैसेज को, ताकि इसमें से और भी चीज प्रभु बात करेगा आपसे, ताकि अपना हृदय में उठने वाले जो तरंग है, विचार है, उसको बैलेंस करके आप रखें, बैलेंस करने पाए, सही ढंग से रखने पाए। हालेलुया। ताकि हम अपने मार्ग को प्रशस्त करने पाए, या तो हमारे मार्ग जो उबड़ खाबड़ है उसको ठीक ठाक करने पाए, अपने कदमों के लिए, अपने चरण, अपने पैरों के लिए, और अपने मार्ग को क्या करते हैं उसको समतल कर बोलता है। कैसे? अपने विचारों को सामने रखकर, और हमारा विचार परमेश्वर के सामने हम लोग को प्रेजेंट करता है। उसी से पता चलेगा कि हम लोग कैसे हैं। आमीन। हम लोग छुप नहीं सकते हैं। ये सारा चीज हमारे जीवन में सही ढंग से होने पाए। तो आप प्रार्थना करें, प्रभु इस वचन में आशीष करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमें देह, प्राण और आत्मा में बनाए हैं, और प्रभु जी प्राण में मन दिया है हमें, और हमें हृदय भी दिया है प्रभु जी, जो प्रभु परमेश्वर पिता एक प्रभु बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे अंदर में। प्रभु परमेश्वर पिता, लॉर्ड, हमारे हृदय में उठने वाले तरंग, हमारे हृदय में उठने वाले विचार, और इस सब चीज प्रभु परमेश्वर पिता तेरे सामने प्रभु जी ग्रहण योग्य होने पाए। इसलिए अपने वचनों के द्वारा से हमारे हृदय में कि उठने वाले विचार को प्रभु जी रूपरेखा दे, प्रभु जी उसको स्ट्रक्चर दे प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी हम तेरे सामने हमेशा खड़े रहने पाए। ओ प्रभु जी परमेश्वर पिता आगे बढ़ने पाए। प्रभु परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक नकारात्मक सोच विचार,
हर एक वो सोच विचार जो तुझसे दूर ले जाती है प्रभु जी, और आपके खिलाफत में रहती है प्रभु जी, ऐसे विचारों को प्रभु जी हमारे जिंदगी से अलग कर प्रभु जी। हम आपके साथ में चलना रहना चाहते हैं। हनोक प्रभु जी आपके साथ साथ चला, यानी आपका विचार और उनके विचार में प्रभु जी उसमें कोई फर्क नहीं था प्रभु जी, वो आपके जैसे सोचता था प्रभु जी, हम भी ऐसे सोचने पाए प्रभु जी। अनुग्रह प्रदान कर लॉर्ड, और सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। दुआ प्रार्थना हम तेरे चरणों में रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए अदय से स्वर्गराज ग्रहण कीजिए, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।